आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा सदन में कांग्रेस नगर सेवकों के जोरदार विरोध प्रदर्शन पर नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव का बयान। महापौर के सामने बैठे थे सदन की जमीन पर। डॉक्टर अजंता यादव का बैठने की व्यवस्था और वायु प्रदूषण को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला। मुंबई बुधवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका मनपा के सदन में महापौर ऋतु तावड़े के निर्विरोध चयन और बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बैठने की अपर्याप्त व्यवस्था और शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर किया गया। बैठक में 227 नगर सेवकों के बीच कांग्रेस नगर सेवकों को अलॉटेड बैठने की सीट नहीं मिलने का आरोप कांग्रेस पार्षदों ने लगाया। इस मुद्दे पर विशेष रूप से डिप्टी ग्रुप लीडर अशरफ आजमी, कांदिवली के वार्ड क्रमांक 28 से कांग्रेस की नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने मुखर होकर विरोध किया। डॉक्टर यादव मुंबई में एक प्रभावशाली महिला नेता के रूप में जानी जाती है। विरोध के दौरान कई कांग्रेस पार्षद सदन की जमीन पर महापौर के सामने बैठने लगे और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। वहीं शिवसेना यूबीटी के कुछ पार्षदों ने भी इस कार्रवाई का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। कांग्रेस नेताओं ने इस विरोध को महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा से भी जोड़ा, खासकर वायु प्रदूषण के संदर्भ में। बैठक शुरू होने से पहले कई कांग्रेस नेता और पार्षद मास्क पहनकर मनपा भवन में प्रवेश हुए, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि मुंबई में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी घटनाओं के बाद आज हमारे संवाददाता ने डॉक्टर अजंता यादव से इस पूरे मामले पर बातचीत कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने अब तक के मनपा कार्यकाल में उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जब नगर सेवकों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था न हो। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस को जो सीटें अलॉट की गई थी उन पर अन्य दलों के पार्षद बैठे हुए थे। जब कांग्रेस पार्षदों ने बैठने की उचित जगह मांगी तब भी उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि उनमें कई महिला नगर सेवक भी मौजूद थी। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना और महिला सशक्तिकरण को जोर देते हुए मुंबई के लिए महिला महापौर को भेजते हैं, वहीं जब हम महापौर ऋतु तावड़े को शुभकामनाएं देने और बैठने के स्थान के बारे में पूछने गए तो हमें गलत तरीके का जवाब मिला। क्या यह लाड़की बहन का अपमान नहीं है? डॉक्टर यादव ने सवाल उठाया कि यदि सदन में एक महिला प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम महिलाओं के साथ प्रशासन कैसा व्यवहार करेगा? यह भी एक गंभीर प्रश्न है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में पहली बार महिला महापौर बनी है ऋतु तावड़े, जिसको लेकर के बहुत जहां पे खुशी था वहीं पे पहले ही दिन घमासान चालू था। मैं कल सभागृह में महापौर के सामने हंगामा करने वाली डॉक्टर अजंता यादव नगर सेविका है, क्या कारण है उसका मैं जानने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या वजह था? कल आपने तो एकदम बहुत आक्रोश में थे, क्या वजह है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज जो हमसे मुलाकात की है और कल जो आपने हाउस में आपने उपस्थित होके हमारी सारी वीडियोज़ ली है और हमारा वार्तालाप अब आपके दर्शकों से होगा। तो सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कल हमारा पहला दिन हाउस का था और हमारी आदरणीय मुंबई की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, आदरणीय असलम शेख जी, हम सब के एक साथ हमने ये विचार किया कि हम कल प्रदूषण पे बात करेंगे, बिकॉज़ वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कल का भी जो AQI इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी 100 से ऊपर है और धीरे धीरे कभी 200 पहुंच जाता है, 250 पहुंच जाता है। थोड़े दिन पहले तो 300 भी पहुंच गया था। तो इस तरीके से मुंबई में जो अब गैस चेंबर बन रहा है, दिल्ली की तरह आज यहाँ पे भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों की, सीनियर सिटीजन्स की, अस्थमा की बीमारियाँ बढ़ रही हैं और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इस तरीके से हमने वो मुद्दे को लेके हम महापालिका में पहली बार आ रहे थे और हम ये मुद्दे पे हम महापौर से ये पूछना चाह रहे थे कि आज आप महापौर तो बनी हो, लेकिन सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल करिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करिए। लेकिन जब हम अंदर सब गए, हम 24 नगर सेवक हैं, हम सब अंदर गए तो हमने देखा कि हमारी अलॉटेड सीट पे दूसरे नगर सेवक बैठे थे, बल्कि वहाँ पे एक नेम प्लेट भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन उसके बाद वहाँ सब लाइन से बैठे थे। तो हमने पहले शांति से उनसे प्रश्न पूछा कि मैडम कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे सीट पे तो सब बैठ चुके हैं। पर उन्होंने नज़रअंदाज किया, कुछ बात ही नहीं की। और फिर जब वो महापौर बनी तो मैं उनका अभिनंदन करने के लिए गुलदस्ता लेके गई, और जब मैं गुलदस्ता लेके गई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने हमारी जगह का अधिकार जो है वो छीन लिया है, तो हम कहाँ बैठेंगे, आप बताइए हम कहाँ बैठेंगे, मैं आपके सामने ही बैठूंगी। ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरे पूरे नगर सेवक का मुद्दा है और हमारा अपमान आपने किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा की पहली महापौर शायद 40 साल के बाद बनी है, लेकिन ये महिला महापौर ने आज
लाडली बहन का अपमान किया है। जैसे मुख्यमंत्री ने लाडली बहन को महापौर बनाया, उसको एक सीट दिया है, उसी जगह पे जो मुंबईकरों ने महिला नगर सेविका कांग्रेस की जिताई हैं, उनको आज ज़मीन दी है बैठने के लिए। तो ये पूरा महिला का अपमान है। इसलिए हम ये महिला महापौर का निषेध करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नियोजन नहीं किया, बोलने के बाद भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, और उनका जिस तरीके से एटीट्यूड था और बोलने का तरीका था, ये बिल्कुल गलत है। ये जो अपमान हुआ है इसको हम सहेंगे नहीं। हम जिस तरीके से आंदोलन कल करें हैं, उस तरीके से हम हमेशा अपने लोगों की आवाज़ उठा के, सभागृह हो चाहे बाहर हो, अधिकारियों ने हमारे लोगों का काम होना चाहिए। हमारे लोगों ने आज हमको जिता के भेजा है, तो हम उसके बाद हम म्यूनसिपल सेक्रेटरी के पास भी गए कि आप इस तरीके से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई है, आपने जो जीते हुए नगर सेवक है उनको आपने सीट नहीं दी है और आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं की है, तो ये हम सहन नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और हमको सीट चाहिए। इस तरीके से हमने कल आवाज़ उठाई है और हम महिला महापौर का निषेध करते हैं। मगर जिस तरह से डॉक्टर साहब को कुछ लोगों ने कल, आप जब वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपका समर्थन किया, मगर एक दो ऐसे आदमी हैं जो उन्होंने आपका विरोध किया कि आपके पार्टी के ही गठ का नेता ने, आपने आवाज़ नहीं बोली, इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि हम सब एक हैं, पार्टी के गठ नेता। अगर आप वीडियो और देखोगे तो हम सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे। हमने प्ले कार्ड्स भी तुरंत बनाए कि महिला महापौर ने महिलाओं का अपमान किया है। हम सब एक साथ वहाँ पे महिला महापौर को भी चिल्ला रहे थे और उस तरीके से हमने घोषणाबाजी भी की कि मुंबई की मुख्यमंत्री ने महिला महापौर को ऊपर बिठाया है और वही मुख्यमंत्री ने महिला लाडकी बहन को नीचे बिठाया। इस तरीके से हम, और महिलाओं का अपमान, इस तरीके से हमने घोषणाबाजी की है। और सभी, आप अगर वीडियो देखोगे और हाउस में अगर आपने और भी क्लिप्स ली हैं तो आप देख लीजिए, उसमें हमारे गठ नेता, हमारे सारी महिला नगर सेविका, बाकी के नगर सेवक, ये लोग भी चिल्ला रहे थे और मैडम महापौर का निषेध कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जानते हैं कि वो पहले 227 नगर सेवक रहते थे और उसके बाद 5 मनोनीत नगर सेवक होते थे, तो मिलाकर लगभग 233 होता था। मगर इस वर्ष अब 10 नगर सेवक बढ़ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उनकी बैठने की व्यवस्था सही है कि नहीं? देखिए, 227 की नगर सेवक की बैठने की जगह पूरी है, पूरी है, क्योंकि ये मेरा 3rd टर्म है। ये जो कल घटना घटी है, ये कभी ज़िंदगी में मैंने, मेरे समय तो नहीं देखी है। कल एक सोचो तो एक इतिहास गढ़ा है, क्योंकि एक महिला, बीजेपी की महिला महापौर ने शपथ ली है और उस शपथ के सामने ही उसने महिला नगर सेविका तो अन्याय किया है। तो आप सोचिए कि जब वो वार्ड में काम करेगी तो वहाँ की महिलाओं का कैसा सम्मान करेगी? वो अपने लोगों का ही सम्मान नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये दिख रहा है, ये मैसेज गया है पूरे मुंबई को कि ये महिला नगर सेविका का अगर सम्मान नहीं कर सकती है, साधारण महिला का, और अपने विभाग की महिला का क्या सम्मान करेगी? तो ऐसी महापौर का मतलब ही क्या है? तो 227 जगह कंप्लीट है। पहले भी 5 नॉमिनेटेड नगर सेवक बैठते थे, वो भी आराम से बैठते थे, और इसके बाद आप 5 और बढ़ रहे हैं, तो ये म्यूनसिपल सेक्रेटरी और उनकी जवाबदारी है ऑर्गेनाइज करना, कोई खड़ा तो नहीं रहेगा ना। ये तो गलत है ना, आपको हक देना ही है सबको, मगर सबको सामान्य हक देना है। मगर जिस तरह से कल आपको सीट नहीं मिला, तो आप कैसे मानते हैं कि अब पहले 5 मनोनीत अब 10 होते, तो क्या सबको? देखिए, ऐसा है, सीट मिलना ही चाहिए था। इन्होंने जिस तरीके से राजनीति कल की है, ये राजनीति मुंबईकर नहीं सहन करेंगे। और आज जैसे मुंबईकरों ने देखा कि अन्याय हुआ है, तो इस तरीके से उनको जवाब देना पड़ेगा, मुंबईकरों को जवाब देना पड़ेगा कि आप इस तरीके से किसी पे भी अन्याय कैसे कर सकते हो। फिर आप महापौर ही नहीं हो, फिर हम आपको महापौर ही नहीं मान सकते, क्योंकि आप एक सीट पे बैठे हो जो पार्टी के महापौर नहीं है, वो पूरे मुंबई के महापौर है, वो मुंबई की पहली नागरिक है और उसको इस तरीके से अन्याय नहीं करना चाहिए। और पब्लिक सब देखती है और यही जवाब उसको पब्लिक को देना पड़ेगा। अन्याय कोई भी महिला के खिलाफ नहीं होगा, हमारे साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो मुंबई की महिला हैं वो भी ये अन्याय सहन नहीं करेंगे, और इस तरीके से अगर उसका व्यवहार रहा तो जल्द से वो पद से हट भी जाएगी। मगर डॉक्टर साहब, जो है ना, मेरा एक सवाल है, जब आपके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ तो क्या कोई डेलीगेशन आप लेकर आयुक्त से या किसी से शिकायत की? हम डेलीगेशन मुंबई म्यूनसिपल सेक्रेटरी से के पास लेके गए, बिकॉज उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। आज महापालिका के अंदर, सभागृह के अंदर जो भी नियोजन होता है वो म्यूनसिपल सेक्रेटरी के निगरानी में होता है, और म्यूनसिपल सेक्रेटरी भी महिला है,
तो हमने उनको बहुत सुनाया, हमने कहा आप महिला होके इस तरीके से आप देखती रह गई लेकिन आप कुछ नहीं की, तो ये आप नहीं चलेगा। हम आपको लेखी इस चीज़ का जो कल हुआ है उसके ऊपर हम लेखी आपको देते हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। हमको लेखी जवाब दीजिए कि आपने हमारे पे अन्याय क्यों किया है, हमको लिख के दीजिए, हमको जवाब दीजिए। हम आपको लेटर देंगे कि आपने ये अन्याय क्यों किया है, इस पे क्या था, क्या रीज़न थी, हमको रीज़न चाहिए। अब अगर अगले बार आपको ये रीजन का पता नहीं दिया है या आप संतुष्ट नहीं हुए तो क्या अगला रुख आपका क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, हम गए ही हैं लोगों की आवाज़ उठाने और हम पूरी तरह से तैयार है। हमारे में पूरी शक्ति, एनर्जी और पूरा विचार, हमारा जो विचार है वो लोगों के हित का विचार है। तो जहाँ जहाँ हमको लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है वहाँ आवाज़ उठेगी और उसका हल भी हम लेकर ही आएंगे। हम ज़िद्दी लोग हैं, हम स्टबर्न लोग हैं, हम मजबूत लोग हैं। हम दिखा देंगे मुंबईकर को कि कांग्रेस पार्टी लोगों की है, आम जनता की है। चाहता हूँ जिससे डॉक्टर साहब ने मेरे क्रॉस क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्होंने जवाब दिया। दर्शकों में ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महापौर के शपथ गृह में वहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर साहब का साथ अपमान हुआ, उन्होंने जमकर विरोध किया और ये शासन प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचाने का काम किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप बैठिए। नहीं, क्यों, आपको जगह है बैठने के लिए? मुझे भाषण बसून घ्या सभागृहाची गरिमा राखा। सभागृहाची नाही, यहाँ नाही, आप बैठिए। नाही, सभागृहाची गरिमा राखा। मुंबईकरांचं लक्ष आहे। आप बैठ लीजिए। आप महापौर का सम्मान, आप बैठ लीजिए दीदी, आप बैठ लीजिए। आई भवानी मी भाषणाला सुरुवात करते आहे। या ठिकाणी मी भाषणाला सुरुवात करते। आई भवानीच्या चरणी नतमस्तक हो। आप इस तरह से नहीं कर सकते। मुझे आपको बैठना पड़ेगा, आप जाके बैठिए। नई जगह मुंबईकर देख रहे हैं, आप जाइए। मुझे मेरा भाषण शुरू मुंबईच्या हितासाठी।